तो आज हम देखेंगे क्या, ऋण 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्या हमारे क्लास 10th का वास्तविक संख्या का पहले चैप्टर का ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में। तो देखेंगे क्या है यहाँ पे, ऋण 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या करेंगे कि बोलेंगे माना ऋण 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, जहां ab सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये लाइन आपको ध्यान देना है। क्या है, माना ऋण 5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां ab क्या है, सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अगर है ऐसा तो हम क्या लिखेंगे, ऋण 5 बराबर a/b। अब क्या करेंगे, इसको बर करेंगे, दोनों पक्षों का बर करेंगे। ठीक है, जब दोनों पक्षों का बर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ही क्या होगा, इसका बर करेंगे बराबर क्या हो जाएगा, a² बटे b², दोनों पक्षों का ऋण 5 का वर्ग, ये हो गया a² बटे b² हो गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, इससे हमें क्या मिलेगा, यहां से ऋण 5 का क्या हो जाएगा, 5 = a²/b²। ठीक है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसी को और आगे देखें तो b² को अगर यहां ऐसे कर दे, b² बराबर 5 को इसकी जगह पे ले आए तो क्या हो जाएगा, a²/5। तो यहाँ पे एक परिमेय होता है हमारा क्या, जैसे यहाँ पे देखिए 5 क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है, a² को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, a² को विभाजित करता है। अगर ऐसा है कि देखिए 5 एक क्या है, अभाज्य संख्या, एक परिमेय होता है, अगर 5 a² को विभाजित कर रहा है तो 5 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अगर 5 a को विभाजित कर रहा है तो हम a बराबर 5n लिख सकते हैं। क्या, कोई संख्या अगर किसी संख्या को विभाजित कर रहा है तो उसको उसके गुणक के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 5n। n क्या होगा, n एक धनात्मक पूर्णांक होगा, एक क्या होगा, n एक धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, n एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसी को इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस वाले समीकरण में, इस वाले में a की जगह 5n लिख देंगे। तो देखिए वहां पे क्या है, 5 है बराबर a की जगह 5n रखना है तो क्या होगा, एक इसका स्क्वायर, a² है तो 5n है, इसका जब स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा, 25n² अपान क्या है, b² है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 25n² अपान b²। अब यहां से अगर हम देखें, b² को यहां ले आए और 5 को यहां, तो हमारा क्या हो जाएगा, b² बराबर 25n² अपान 5। 5 से क्या होगा, कट जाएगा, 5 1 के 5 5 हम 25। तो हमारा यहां से क्या हो जाएगा, b² बराबर 5n², या फिर इससे क्या हो सकता है हमारा b², ये 5 यहाँ पे इसके नीचे ले आओ, b² बटे 5 हो जाएगा अपान 5 हो जाएगा =n²। अगर है ऐसा तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। हमारा यहां से एक स्टेटमेंट मिला, क्या, पहला क्या मिला कि 5a को विभाजित कर रहा है, और फिर दूसरा स्टेटमेंट मिला क्या, 5b को विभाजित कर रहा है। मतलब क्या, a और b को एक संख्या क्या है 5 जो विभाजित कर रहा है। तो हमारा समीकरण ये एक स्टेटमेंट, दूसरा तो समीकरण 1 और 2 से क्या स्टेटमेंट या फिर समीकरण 1 और
2 से पता लग रहा है क्या कि 5 ही जो है ए को भी विभाजित कर रहा है, 5 ही बी को भी विभाजित कर रहा है। लेकिन हम लोग इससे पहले माने हैं क्या कि ए बी क्या है, सहभाज्य, मतलब आपस में कोई संख्या कॉमन नहीं है। लेकिन यहां से क्या पता लग रहा है कि यहां पे 5 से भी कट रहा है, यहां पे बी भी 5 से कट रहा है। तो पता ये लग रहा है कि ए और बी में क्या है, 5 कॉमन है। ठीक है, इससे क्या होगा, 1 और 2 से ये हो रहा है कि ए बी दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। जो क्या है, माने थे क्या, विभाजित नहीं हो रहे थे, पहले बोला था सहभाज्य है, उसका क्या विरोध कर रहा है। ए बी दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, जो हमारी कल्पना का विरोध करती है, कल्पना का विरोध करती है। तो हमारा कल्पना क्या था कि √5 एक परमेय संख्या है, लेकिन उसका विरोध कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अतः √5 एक क्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया समझ में।